हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं सब्जेक्ट भारतीय संस्कृति एवं विरासत, जिस सब्जेक्ट का कोड 223 है। ठीक है, पहले कहा था सिलेबस जो है आपका वाइफ्रिकेट नहीं किया गया था, लेकिन अब सिलेबस जो है आपका वाइफ्रिकेट किया गया है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस का जो है पता है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता है। तो सिलेबस के साथ साथ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दूंगी और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं मैम यहाँ पे हिंदी मीडियम का सिलेबस हमें नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हिंदी मीडियम के लिए ही जो है वीडियो है। ठीक है ना, तो सिलेबस पहले क्या था आपका, टीएमए का 40% सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता था। टोटल 9 चैप्टर्स भी आपको पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब ये जो चैप्टर्स हैं आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो यहाँ से आपको ध्यान बिल्कुल भी देना ही नहीं है। जब चैप्टर आएंगे ही नहीं तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के तो कोई बेनिफिट नहीं है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, पढ़ना क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए 60% का सिलेबस आपको पढ़ना है। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है 12 लेसन्स हैं। ठीक है, लेसन 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 और 21, इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे मैम हम लोग तो हिंदी मीडियम के हैं, हमें चैप्टर्स का कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, तो जो है आपको सपोज डैट कि आपने लेसन 1 आपने पढ़ रहे हो, है ना, तो अब आपके बुक में जो है मतलब चैप्टर 1 है। ठीक है ना, तो वो चैप्टर में जो भी आपके मतलब चैप्टर नेम दिया गया है तो उसके हिसाब से आप लोगों को समझ समझ के जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो सिलेबस है पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना, इसी सिलेबस के और इन्हीं चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, जिससे आप लोग प्रिपेयर करके एक अच्छे एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन मैंने जैसे कि कहा कि कैसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा, है ना, वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके मार्क्स जो है 100 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी पेपर रहता है। ठीक है, टाइमिंग आपको 3 आवर्स दी जाती है। ठीक है, अब 100 मार्क्स का जब पेपर है, काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम हमें पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं जिससे हम लोग एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, तो 33 जो है % आपको लाने हैं, तभी जाकर के आप अपने एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। ठीक है, अब किस तरीके का जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा। ठीक है, वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये पहले आपके आते थे, कम आते थे, लेकिन अब की बार जो है अब थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा दिए गए हैं ताकि बच्चे इजीली जो है थ्योरी का पेपर जो है क्लियर कर पाएँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस में जैसे कि फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह है। ठीक है, मैच दी कॉलम है, ट्रू फॉल्स है विद 2 सब पॉइंट्स के साथ है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स में रहने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है रहने वाले हैं। ठीक है ना, और जैसे कि वहाँ पे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड्यूल दिया गया है ना, ये मॉड्यूल बताया गया, अब कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स वेटेज में है वो भी यहाँ पे देखो दिया गया है। मॉड्यूल्स दिया गया है, यहाँ पे मॉड्यूल्स के नेम हैं और उनके मार्क्स हैं। ठीक है ना, कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स वेटेज में है यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे। ये जिनके पास बुक्स हैं उनके लिए भी, जिनके पास बुक्स नहीं मिली और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वाले नोट्स हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है ना, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिया है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर शीट में आप क्वेश्चन भी लिख रहे हो, ठीक है, और आंसर्स भी लिख रहे हो, लेकिन आप गलती क्या करते हो, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है आंसर शीट में, इससे क्या है आपके टाइम वेस्ट होता है। ठीक है ना, अब लिखना क्या है, अब क्या करते हो आप लोग, आंसर अगर लिख रहे हो प्रश्न नंबर 1 तो आपको नंबर 1 दे करके आंसर लिखना है। ठीक है ना, तो अब क्या है यहाँ पे आंसर, जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, आंसर दे के ए ऑप्शन लिख दिया, आंसर तो अब यहाँ पे सही है, लेकिन आपने गलती दोबारा क्या की, ये आंसर आपने वहाँ पे लिखा नहीं,
अब आपका आंसर राइट होते हुए भी टीचर आपको मार्क्स नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। मैंने हर एक चीज़ हर एक वीडियो में आप लोगों को गाइडेंस के साथ चीज़ें बताई हैं, क्योंकि जहाँ पे आप लोग स्टडी सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाते हो वहाँ पे टीचर्स आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताते। काफ़ी सारे टीचर्स अच्छे होते हैं तो वो बता देते हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टडी सेंटर वाले ऐसे हैं जो आपको नहीं बताते हैं, सीधा ही बोल देते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, आपको एग्ज़ाम देना है, आप जैसे भी देखो वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो क्या है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो एक स्कोर जो है आपका अच्छा जो है थ्योरी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं आप लोग तो कोई बेनिफिट वाला ये नोट्स आपके बेनिफिट के नोट्स हैं ही नहीं। पढ़ोगे तो बहुत बेनिफिट वाले हैं, ठीक है। अब जो भी बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर लिया, बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया, अब अपडेट जाती नहीं। आप लोग कंटिन्यू क्या करते हो, कॉल पे जो है कॉल कंटिन्यू करते हो या मैसेज करते हो कि मैम अभी तक आपकी वीडियोस नहीं आई है ना, रिक्त स्थान यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अपडेट नहीं मिलती, फिर आप लोग कंटिन्यू कॉल मैसेज करते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। जब भी वीडियोस आएंगी तो आपको एक नोटिफिकेशन चली जाएगी कि इस चैनल की वीडियोस जो है आई हैं, ठीक है। तो क्या है आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे दिया है अच्छे से प्रिपेयर कर लो आप लोग ताकि कोई भी दिक्कत एग्ज़ाम में नहीं हो, और चीज़ों को समझ के जाना है, ठीक है। अभी जो है हमारे पास इतने टीचर्स नहीं हैं कि मतलब आपको एक्सप्लेन करके वीडियोस डालें, तो फिर भी मैं जो है एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा ये सभी जो है नोट्स को रेडी करवा के आपको दे रही हूँ ताकि अच्छे तरीके की प्रिपरेशन आप लोग कर पाओ। सही अथवा गलत, राइट और रॉन्ग के ऊपर जो आंसर्स हैं ये आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। अनदर ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी बहुत जो है जल्दी आ जाएंगी हमारे चैनल पे। अगर आपको आपके किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की नीड है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपने क्लास, सब्जेक्ट नेम और मीडियम जो है शेयर कर सकते हो। उसके ऊपर जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगती है तो दूसरों के साथ ज़रूर से शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाएँ। सही जोड़ी यानी कि मैच दी कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है और इधर आंसर है, ठीक है। एक शब्द एक वाक्य यानी कि वन वर्ड वन सेंटेंस वाले जो आंसर्स रहते हैं वो ये हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं एनआईएस बोर्ड में मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्सों को अपडेट नहीं मिलती। अपडेट नहीं मिलने के कारण काफ़ी सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाते, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गाइडेंस मिलती नहीं सही ढंग से, तो फिर वो बच्चे भी जो है फेल होते हैं। तो आप खुद भी अगर नए हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, दूसरे बच्चों के साथ भी ज़रूर से शेयर करो ताकि उन बच्चों की भी इस वीडियो से हेल्प हो पाए। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं यूट्यूब वीडियो से देख करके हमें नोट्स नहीं प्रिपेयर करने हैं मैम, तो आप इसकी क्या हमें पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ आप ले सकते हो, पीडीएफ परचेज कर सकते हो आप, ठीक है। चाहे आप क्लास 10 हो चाहे आप क्लास 12 के हो, आपको हर एक सब्जेक्ट जो है अवेलेबल मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ही हैं जो कि मतलब चाहते हैं कि नहीं हमें इसकी पीडीएफ मिल जाए। हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल है। काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम इन नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद क्या हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, और अगर आप पीडीएफ लेके वैसे ही रखे रहोगे, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप उसको पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट वाला तो रहेगा नहीं, है ना। क्योंकि 1-2 दिन में तो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा आप लोग पहले से प्रिपेयर रहा करो ताकि एग्ज़ाम आए तो अच्छे से आप एग्ज़ाम दे करके अच्छे मार्क्स से पास हो पाओ, ठीक है।
आई होप अभी तक जितनी भी मतलब हमारी वीडियोस आई हैं चैनल पे, टीएमए से रिलेटेड हो या प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल लगे तो दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर से शेयर करो, ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो की हेल्प से स्टडी कर पाएँ लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिस तरीके से जहाँ पे कॉलम बने हुए हैं वहाँ पे आपको भी कॉलम बना करके ही आंसर लिखना है। ठीक है, काफ़ी बार क्या है स्टूडेंट्स कॉलम बना के नहीं लिखते, ऐसे ही लिख देते हैं, तो उसमें भी क्या है आपके मार्क्स कट होते हैं। और राइटिंग आपको नीट एंड क्लीन रखनी है। एग्ज़ाम आंसर शीट में अगर क्या है आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, उसमें इतना ओवर राइट कर देते हो आप लोग की टीचर्स नहीं समझ पाते कि आपने लिखा क्या है। तो नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको लिखना है ताकि टीचर्स को समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। टीचर्स कंफ्यूज होंगे, नहीं समझ में आएगा तो उसमें आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो राइटिंग आपको थोड़ी नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। अनदर ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस हमारे चैनल पे जल्दी आ जाएंगी। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब जिस भी सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आप अपनी क्लास, सब्जेक्ट नेम, मीडियम कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो। उसके ऊपर भी वीडियोस जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी आपको मिल जाएंगी। और जो बच्चे नहीं, हमें यूट्यूब वीडियो से देख करके ना तो लिखना है, ना ही प्रिपेयर होना है, और ना ही हमें ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, पहले हमें मिल जाए तो आप उसकी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे भी जल्दी जल्दी अपलोड होंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए और एक अच्छे प्रिपरेशन से आप लोग पास हो पाओ। जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं ये सभी आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। प्रीवियस भी जिन बच्चों ने अपने एग्ज़ाम दिए थे हमारे चैनल से जो है प्रिपरेशन उन्होंने करी थी, एक अच्छा स्कोर उन्होंने किया सभी स्टूडेंट्स ने। दीर्घायु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सो अगर आप लोग भी चाहते हो कि नहीं एक अच्छी प्रिपरेशन करके हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, तो ज़रूर से आप लोग जो है ये नोट्स प्रिपेयर कर लो, है ना। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं मैम ब्लैक पेन का यूज़ कहाँ पे हमें करना, जैसे कि ये हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं, है ना। हाईलाइट करके टीचर्स को अगर एक्सप्लेन करोगे आप लोग तो टीचर्स का ध्यान वहाँ पे ज़्यादा जाता है कि नहीं बच्चे ने अगर कुछ हाईलाइट किया है तो ज़रूर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसमें भी क्या है आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और चीज़ों को समझ के पढ़ के जाना है, रटना नहीं है। रट के जाने वाले स्टूडेंट्स फेल होते हैं, क्योंकि रट के गए आपके माइंडसेट से चीज़ें भूल गए हो आप, है ना। तो क्या है आप आंसर नहीं लिख पाओगे। अगर आपको चीज़ें समझी हुई हैं तो आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो आप बना के खुद से लिख करके आ सकते हो, उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस भी हमारे चैनल पे जल्दी आएंगी। फटाफट से अपने सब्जेक्ट्स, क्लास, मीडियम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, उसके ऊपर जितनी जल्दी पॉसिबल होगा वीडियोस आएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं है, फटाफट से जाओ चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो दोनों ही चैनल आपके अपडेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं है फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स जो है आती रहती हैं। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ 5 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वहाँ पे आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंटिंग करके आप लोग आंसर्स अगर लिखते हो तो क्या है उसमें भी काफ़ी अच्छा है जो है टीचर्स मार्क्स देते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब सपोज डैट कि कोई मतलब आपको पॉइंट वाइज बताने के लिए बोला गया 5 पॉइंट बता दो या 3 पॉइंट्स बता दो, तो वहाँ पे टोटल आपको 5 पॉइंट्स याद करके जाने हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर वहाँ से 5 दे दे या 3 दे दे तो आपको इजीली आप करके आ पाओगे। ठीक है, अगर इन नोट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले रहे हो तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप आंसर इजीली करके आ पाओगे। ठीक है, लेकिन प्रिपेयर अच्छे से करना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे।
and thank you for watching our video.